एलएलबी नोट्स एंड लेक्चर्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीसी 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है। इसके अंदर सेक्शन 299 टू 337 कवर होते हैं। ये ऑफेंसेस किस तरीके के हैं चलिए देखते हैं। सेक्शन 299 टू 311 वो अपराध जो जीवन के लिए संकटकारी हैं, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 312 टू 318 में हम देखेंगे अबॉर्शन से रिलेटेड, अजात शिशुओं को क्षति पहुंचाने से रिलेटेड, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के बारे में जो अपराध किए जाते हैं। सेक्शन 319 टू 338 हम देखेंगे किसी को चोट पहुंचाने के बारे में जो अपराध है, wrongful restraint and wrongful confinement, यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। ये हम देखेंगे सेक्शन 339 टू 348। क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट सेक्शन 349 टू 358, जिसे हम आपराधिक बल और हमले के बारे में अपराध कहते हैं। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, यानी कि व्यापरण, अपहरण, दासत्व और बलात् श्रम के बारे में सेक्शन 359 टू 374। सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे कि रेप एंड सोडोमी, ये सेक्शन 375 टू 377 कवर होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्डक्शन एंड किडनैपिंग के बारे में, सेक्शन 359 टू 369। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हैं। किडनैपिंग, सेक्शन 359 कहता है कि किडनैपिंग दो तरीके से हो सकती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। 359 में सिर्फ यही बताया हुआ है, लेकिन इनके बारे में जो डिटेल है, जैसे कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, उसके बारे में सेक्शन 360 बताता है एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में सेक्शन 361 बताता है। सेक्शन 360 कहता है whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap the person from India। कोई भी व्यक्ति जो बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के या उसके लीगल गार्जियन की कंसेंट के बिना अगर इंडिया से बाहर लेके जाएगा तो उसे किडनैप फ्रॉम इंडिया माना जाएगा। सेक्शन 361 कहता है whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or a person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। जो भी व्यक्ति किसी माइनर को, अगर वो मेल है तो 16 साल से छोटा और अगर वो फीमेल है तो 18 साल से छोटा, या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके गार्जियन की सम्मति के बिना ले जाता है या फिर बहका कर ले जाता है, तो हम बोलेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हुई है। सेक्शन 360 और 361 में एक मेन पॉइंट का डिफरेंस ये है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किसी भी एज के पर्सन की हो सकती है, जबकि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर हमने 16 साल मेल के लिए और 18 साल फीमेल के लिए देखा। सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के अंडर एक एक्सप्लेनेशन और एक एक्सेप्शन का भी प्रोविज़न किया गया है, यानी कि एक स्पष्टीकरण और एक अपवाद, ताकि इस सेक्शन को
बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा जा सके। एक्सप्लेनेशन के अंदर लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब क्लियर किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी माइनर या अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा एवं देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, वह लॉफुल गार्जियन कहलाता है। एक्सेप्शन के अंदर यह बताया गया है कि इस सेक्शन का एक्सटेंशन ऐसे व्यक्ति पर नहीं होगा जो कि किसी इललेजिटिमेट चाइल्ड का फादर है या जिसे ये विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा काम किसी दुराचार या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए। सेक्शन 362 एबडक्शन का सेक्शन है, जिसे हिंदी में अपहरण बोला जाता है। Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। कोई भी व्यक्ति जो किसी बल प्रयोग के द्वारा विवश करता है या फिर डिसीटफुल मीन्स यानी कि बहकाने वाले या कपटपूर्ण तरीके से इंड्यूसेस प्रेरित करता है किसी स्थान से जाने के लिए, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति का अपहरण हुआ। सेक्शन 363 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 363 जो है ये पनिशमेंट को बताता है, और ये पनिशमेंट जो है जो सेक्शन 360 और 361 के अंदर किडनैपिंग दे रखी है, उन दोनों की किडनैपिंग की पनिशमेंट को बताता है कि चाहे तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो या किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो, उसकी पनिशमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है और वो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ में फाइन का भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 363 कैपिटल ए के अंदर किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग, यानी कि या तो किडनैप करना या विकलांग अपाहिज बनाना किसी माइनर को किस पर्पस के लिए, बैगिंग के पर्पस के लिए। सेक्शन 363 कैपिटल ए के अंदर 4 सब सेक्शन आते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की पनिशमेंट के प्रोविजंस कर रखे हैं। अगर किडनैपिंग फॉर बैगिंग है तो ये पनिशमेंट 10 साल तक हो सकती है, लेकिन अगर विकलांग करके अपाहिज बना के बैगिंग करवाई जाती है तो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है। माइनर का मतलब यहाँ पे अगर मेल है तो अंडर 16 ईयर ऑफ एज एंड फीमेल है तो अंडर 18 ईयर ऑफ एज से होगा। सेक्शन 363 कैपिटल ए की पनिशमेंट के अंदर हमने देखा कि 10 साल की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इनके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। यदि किडनैपिंग और अबडक्टिंग मर्डर करने की इंटेंशन से की जाए तो इस केस के अंदर जो दंड का प्रावधान है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 इयर्स रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 364 कैपिटल ए किडनैपिंग फॉर रैंसम। अगर किडनैपिंग रैंसम के लिए यानी कि धन के डिमांड के लिए, पैसे के लिए की गई है और इस प्रकार की धमकी दी जाती है कि यदि धन ना दिया जाए या मांग पूरी ना की जाए तो जान का खतरा हो सकता है, जान से मारा जा सकता है। अगर धमकी क्लियर ना हो तो किडनैप करने वाले व्यक्ति की आशंका ऐसी दिखती हो, उसके हाव भाव से ऐसे पता चलता हो, उसकी बातों से ऐसे पता चलता हो कि यदि धन ना दिया गया तो वो जान से मार देगा, या फिर किसी सरकारी संस्था से कोई कार्य करवाना उसकी इच्छा हो, या फिर और कोई सरकारी कार्य वो करवाना चाहता हो, तो इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। और डेथ पेनल्टी के अलावा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक की भी बात यहाँ पे लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, 1993 के अंदर इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पेनल्टी के साथ साथ यहाँ पे जुर्माने का भी प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 365
kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person. अगर कोई पर्सन सीक्रेटली या wrongfully किसी पर्सन का एबडक्शन या किडनैपिंग करता है तो उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 366, 366 कैपिटल ए, 366 कैपिटल बी, 367 इन केसेस के अंदर इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। तो इन सब के लिए कॉमन पनिशमेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सेक्शन 368 इस केस के अंदर जो पनिशमेंट है वो ठीक उसी तरीके से होगी जैसे पर्सन ने खुद किडनैप या एबडक्ट किया है किसी पर्सन को। तो सेक्शन 368 के एक बार ही दोबारा देख लीजिए। सेक्शन 368 के अंदर लिखा हुआ है रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एबडक्टेड पर्सन। यहाँ पे अगर कोई और पर्सन किसी भी व्यक्ति को किडनैप या एबडक्ट करता है लेकिन जो पर्सन उसको छुपाता है या छुपाने में मदद करता है उसकी भी पनिशमेंट जो है ठीक उसी तरीके से जैसे उस व्यक्ति ने खुद ही किडनैपिंग या एबडक्शन की है। सेक्शन 369 है किडनैपिंग और एबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। यानी कि 10 साल से कम आयु के बच्चे को चोरी करने से आशय से अगर उसकी किडनैपिंग या एबडक्शन किया जाता है तो यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माने का भी प्रोविज़न किया गया है। सेक्शन 370 टू 374 ये स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ जिसका नाम है वरदाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं। एक लड़की जिसका नाम सावित्री था माइनर थी। एक दिन वो अपनी सिस्टर रमा से कहती है कि वो वरदाराजन से शादी करना चाहती है। रमा ये बात अपने पिता को बता देती है। उसके पिता उसको एक अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सावित्री वरदाराजन को कॉल करती है और उसे किसी पर्टिकुलर रोड पे मिलने के लिए कहती है। वहाँ से वो मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और अपनी मैरिज के लिए एप्लीकेशन देते हैं। सावित्रीज फादर लॉज्ड ए कंप्लेंट टू द पुलिस और जो पुलिस है वो उनको ढूंढ लेती है। जिस दिन सावित्री वरदाराजन के साथ गई थी वो डेट थी 1 अक्टूबर 1960, जबकि उसका जो बर्थ है वो नवंबर 13, 1942 पे था। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि उस दिन पे वो माइनर थी। जब मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सेक्शन 361 एंड सेक्शन 363 को देखा गया, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई पर्सन टेक या एंटाइस करता है किसी माइनर को, अगर मेल होता है तो 16 ईयर्स से छोटा और अगर फीमेल होती है तो 18 ईयर्स से छोटी। लेकिन वर्ड है टेक और एंटाइस। यहाँ पे सावित्री जो है ये अपने आप गई थी, वरदाराजन ने ना तो उसे टेक किया था ना ही एंटाइस किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 जो है ये नहीं हुआ है। सो वरदाराजन वाज एक्विटेड। डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन। सबसे पहले एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल under 16 year of age and female under 18 year of age और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो किडनैपिंग है ये दो तरीके की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो पर्सन
माइनर हो चाहे वो मेजर हो। लेकिन जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है उसके लिए इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। एबडक्शन, पर्सन ऑफ एनी एज में बी एबडक्टेड, किसी भी एज के पर्सन को एबडक्ट किया जा सकता है। सेकेंड है मीन्स यूज्ड, फोर्स और डिसीट इज इमैटेरियल इन किडनैपिंग, किडनैपिंग के अंदर ये नहीं देखा जाता कि फोर्स या डिसीट यूज़ की गई है। सिंपल टेकिंग अवे और एंटाइसिंग जो है वो किडनैपिंग का पॉइंट है, लेकिन जो एबडक्शन है उसके अंदर फोर्स या डिसीट असेंशियल होते हैं। थर्ड पॉइंट है कंसेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम की कंसेंट जो है वो किडनैपिंग के अंदर इमैटेरियल है, जबकि एबडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट ऑफ ए पर्सन एबडक्टेड विल बी एन एक्सक्यूज। अगर कोई पर्सन फ्री कंसेंट दे दे तो अबडक्शन जो है वहाँ पे एक एक्सक्यूज का काम करेगी। इंटेंशन ऑफ ऑफेंडर, intention of offender is wholly irrelevant in case of kidnapping, whereas in case of abduction intention of offender is an important factor. continuing offense, किडनैपिंग जो है ये एक continuing offense नहीं होता, जबकि abduction जो है ये एक continuing offense होता है। जो किडनैपिंग है द ऑफेंस इज completed as soon as the minor is removed from the custody of his और हर गार्जियन, जैसे ही किसी माइनर को उसके गार्जियन की कस्टडी से रिमूव किया जाता है तो हम बोलेंगे कि ऑफेंस किडनैपिंग का हो गया है। लास्ट है काइंड, किडनैपिंग जो है ये दो तरीके की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360 एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप सेक्शन 361, जबकि एबडक्शन जो है वो सिर्फ एक ही तरीके का होता है। होप दिस वीडियो विल हेल्प, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।